नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मस्सों के बारे में। दोस्तों, ये जो मस्से हैं ये लगभग 100 में से एक व्यक्ति को पाए जाते हैं, यानी कि 1% पॉपुलेशन मस्सों के प्रभाव से ग्रसित है। मस्से एक वायरल डिजीज है। वो जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। तो ये वायरल डिजीज होने के कारण कंटेजियस भी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। वायरल होने के कारण ही होम्योपैथिक इलाज इसमें अत्यधिक कारगर है। मस्से एक ऐसा रोग है जिसको होम्योपैथिक इलाज जादू की तरह ठीक करता है। एक ग्रोथ, एक उभार, छोटा सुई की नोक से लेकर के वो चने के दाने जितना बड़ा या उससे भी बड़े मस्से हो जाते हैं। ये बॉडी के किसी भी भाग में होते हैं, अधिकांशतया चेहरे पे, हाथों पे और पैरों के तलुओं में होते हैं। पैरों के तलुए चेहरे और हाथों पे ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहां से हम इन्हें किसी दूसरे के इन्फेक्शन को ग्रहण कर लेते हैं। मंदिर या सार्वजनिक जगह में या किसी धार्मिक स्थल पे हम नंगे पैर चलते हैं और अगर वहां पे कोई पैरों के तलवे में मस्से वाला व्यक्ति चला है तो वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन दे देता है। हाथों से हम शेक हैंड भी करते हैं और किसी को छूते भी हैं तो वो वहां से ट्रांसमिट होकर के हमारे हाथों में लग जाते हैं। और जाने अनजाने कोई भी चीज को हाथों से छू के हम अपने चेहरे को भी छूते हैं और इसलिए वो चेहरे पे आ जाते हैं। इसके अलावा भी संपर्क से, छूने से ये मस्से हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिसने भी छू लिया मस्से को तो उसको मस्सा हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ही अच्छी तरीके से एक डिफेंस लेयर बना के रखता है। हमारी इम्यूनिटी का काम यही है कि बीमारी को शरीर में इन्फेक्शन करने से रोक देना। जिसकी इम्यूनिटी पुअर है या स्किन पे अब्रेजन्स हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग बार्बर से कटिंग करवाते हैं और शेविंग करवाते हैं, अगर उसके औजार बिल्कुल अच्छे से साफ नहीं है तो वो एक बहुत अच्छा स्रोत है इन्फेक्शन को कैच कर लेने का। मस्से से प्रभावित व्यक्ति के रुमाल, उसके टॉवल, उसको भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से भी वो मस्से फैलते हैं। ये जो मस्से हैं ये कोई एक ही टाइप के हैं ऐसा नहीं है। मस्सों की बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं आपको एक एक करके उनकी टाइप्स भी बता रहा हूं और उनकी पहचान भी बता रहा हूं। आमतौर पे हम किसी भी रोग को किसी एक रूप में जब देख लेते हैं तो हमें लगता है कि उसका यही रूप है। हैरानी की बात है कि पेपिलोमा वायरस के 100 से अधिक वेरिएंट्स हैं और अलग अलग टाइप के मस्सों को अलग अलग वेरिएंट कारण बनते हैं। अलग अलग वेरिएंट की वजह से ही वो मस्सों की अलग अलग टाइप्स नजर आती है, उस तरह के इन्फेक्शंस लोगों में नजर आते हैं। एक एक करके बात करते हैं मस्सों की टाइप्स के बारे में। सबसे जो कॉमन टाइप है उसे कॉमन वार्ट कहते हैं। कॉमन वार्ट जो है वर्रुके वल्गरिस भी कहलाते हैं। ये मस्से चेहरे पे, उंगलियों पे, हाथों पे कॉमनली होते हैं। ये गोल होते हैं, फ्लैट होते हैं। इनके जो ऊपर का किनारा है, जो मार्जिन है डोम की, वो ब्लैक डॉट ली होती है, ग्रिटी होती है, यानी कि ग्रेन्यूल्स होते हैं। ऐसा लगता है कि रफ है ये। तो इनका सरफेस रफ हो गया और ये स्किन के ऊपर उभार के रूप में रहते हैं। गोभी की तरह ये आगे ऊपर ऊपर फटते कटते भी रहते हैं। इनका साइज 1 मिलीमीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। कुछ मस्से पैरों के तलुए में आपने देखे होंगे लोगों के, उन वार्ड्स को प्लांटर वार्ड्स कहते हैं। आमतौर पे मस्से स्किन के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांटर वार्ड्स डीप ग्रो करते हैं, यानी कि गहराई में जाते हैं। ये पेनफुल होते हैं। जनरली
मस्से पेनलेस होते हैं, लेकिन ये वाले मस्से पेनफुल होते हैं, स्पेशली प्रेशर देने पर। ये मस्से भी ऊपर से जो इनका सरफेस है वो रफ होता है। इनमें भी छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं, जो कि इसकी पहचान है। ये जो प्लांटर वार्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि एक आदि होगा, 2-3 हो गए, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, बहुत सारे वार्ट्स भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हुए हैं, पूरे पैर का तलवा उनका वार्ट से भरा हुआ है, बेथा पेन होता है, चलना बड़ा मुश्किल होता है इन वार्ट्स की वजह से। अगली जो वैरायटी है वो है फिलीफॉर्म वार्ट्स। फिलीफॉर्म वार्ट्स जो होते हैं ये मोस्टली चेहरे पे होते हैं, आंखों की पलकों पे होते हैं। ये वार्ट्स अंगुली की तरह उभरते हुए कांटे कांटे से यूं होते हैं। कॉमनली चेहरे पे आपने यही वार्ट्स देखे होंगे। तो ये जो वार्ट्स होते हैं ये बहुत तेज गति से फैलने वाले हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं और कुछ ही दिनों में बहुत सारे हो जाते हैं। पेनलेस होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका जो ऊपर का टॉप है वो अंगुली की तरह है, तो जल्दी ही शेविंग के दौरान कट जाना या कोई मतलब हाथ लग के भी कट जाना, तो ये चोट से ब्लीड बहुत करते हैं। ये है फिलीफॉर्म वार्ट्स। अगली वैरायटी है जेनिटल वार्ट्स। जेनिटल वार्ट्स जो है वो जननांगों पे होता है, एनस पे होता है। ये वार्ट्स भी फ्लैट और मल्टीपल होते हैं। ये वार्ट्स भी तेज गति से संख्या में बढ़ते हैं और ये ट्रांसमिट भी बहुत रैपिडली होते हैं। आगे चल करके इन वार्ट्स वाले पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस ब्राइट रहते हैं। फ्लैट वार्ट्स का मतलब है वो वार्ट्स जो फ्लैट हैं, हल्का सा स्किन के कलर में चेंज, ब्राउनिश, और स्किन कलर भी हो सकते हैं। स्किन से बहुत थोड़ा सा उभार ही इनमें आता है। चेहरे पे सामान्यतया ये फ्लैट वार्ट्स होते हैं, अंगुलियों के आसपास भी ये फ्लैट वार्ट्स होते हैं। ये कॉमनली पेनलेस होते हैं और अत्यधिक संख्या में बढ़ जाते हैं नंबर के अंदर भी। जो वार्ट्स नाखून के किनारे, नेल के किनारे, अंगुलियों के टिप्स पे होते हैं, इनको पेरिउंगल वार्ट्स कहते हैं। ये मस्से हार्ड, थिक और बहुत ही बुरा सा दिखने वाले होते हैं और इनका जो ऊपर का सरफेस है ये क्रैक होके कभी कभी पेनफुल भी हो जाता है। और मोस्टली जिसको एक उंगली पे हो जाए, दूसरी तीसरी उंगली पे ये काफी तेज गति से फैलने वाले वार्ट्स हैं। मोजेक वार्ट्स उन वार्ट्स को कहते हैं जो प्लांटर वार्ट्स की संख्या अगर ज्यादा हो जाए। वार्ट्स को पहचानने के लिए यूं तो बायोप्सी भी की जाती है, लेकिन अनुभवी चिकित्सक आसानी से इन्हें पहचान लेते हैं। तो इनकी जो सभी तरह के वार्ट्स की एक जो कॉमन चीज है वो यही है कि ये हार्ड है, स्किन के ऊपर उभरे हुए हैं, ऊपर का सरफेस इनका रफ रहता है, ये अधिकांशतया पेनलेस होते हैं, ब्लीडिंग भी नहीं करते हैं, इचिंग, इरिटेशन, खुजली भी इन पे नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नॉन कैंसरस होते हैं, यानी कि ये कैंसर ना है ना बनते हैं। इनका इलाज करना क्यों जरूरी है? अगर मस्से हुए तो इलाज क्यों करना है? सबसे पहला कारण तो यही है कि ये संख्या में बहुत अधिक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तब गंदे लगेंगे। दूसरा ये है कि जिन लोगों को ये पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, उन लोगों को टेंडेंसी रहती है कि कहीं मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर हो जाए। खास करके जिन लोगों को जेनिटल वार्ट्स हैं, उन लोगों को कैंसर, सर्विक्स का कैंसर या जेनिटल ऑर्गन्स का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसका इलाज होना चाहिए। और क्या कारण कि ये वार्ट्स अगर परिवार के किसी एक सदस्य को हैं तो दूसरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज है और ये कंटेजियस भी होती है। इनका व्यक्ति जिसके ऊपर ये वार्ट्स हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी रहता है। आज सोच के देखो, किसी के चेहरे पे एक दाग भी हो तो कैसा लगता है, और जहां ये वार्ट्स हैं तो वो कोई 1, 2, 3 ही रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी संख्या बढ़ सकती है। और जब हमारे शरीर में, हाथों में, चेहरे में, दिखने वाली जगह में वार्ट्स हैं तो हम कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। इसलिए जैसे ही आपको एक भी मस्सा मिले आप उसका उचित इलाज अवश्य करवाएं। इलाज से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जी जो वार्ट्स होते हैं ना, वार्ट्स से मिलती जुलती कुछ डिजीजेज हैं, उनसे
इसको किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन क्या है? स्किन टैग्स। जो स्किन टैग होते हैं वो मोस्टली फोल्ड में, गर्दन के आसपास, बगल के अंदर, ग्रोइन रीजन में, यानी कि जहां स्किन की फोल्ड बनती है, क्रीज बनती है, वहां होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। स्किन टैग्स गर्दन के आसपास आपने लटकते हुए देखे होंगे, ये लटकते हैं, इनकी छोटी पतली डंडी होती है, ऊपर थोड़ा सा लटका हुआ यूं जैसे चेरी की तरह, मतलब लटकते हुए होते हैं। इनका साइज भी बहुत बड़ा नहीं होता, ये साइज मूंग के दाने के आकार के लगभग होते हैं स्किन टैग्स। वार्ड से मिलती जुलती एक और कंडीशन है जिसका नाम है मोलस्कम कॉन्टेजियसम। मोलस्कम कॉन्टेजियसम डोम शेप के सॉफ्ट लीजन्स होते हैं जिनके सेंटर का कलर बाकी डोम की तुलना में डिफरेंट रहता है। ये अधिकांशतया 1 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक के बच्चों को ज्यादा होता है, होने को तो ये किसी भी एज में हो सकते हैं। ये हाईली कंटेजियस और वायरल डिजीज है और संख्या में 1 से अधिक होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ चेहरे पे होंगे, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाते हैं। अगली जो इससे मिलते जुलती कंडीशन है वो है कैलोसिस। कैलोसिस क्या होते हैं? कैलोसिस पैरों के तलवे में जहां पे प्रेशर पड़ता है, हमारे अंगूठे के पीछे का एरिया, एड़ी का एरिया, या पैरों की उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में जहां प्रेशर पड़ता है, वहां की स्किन ग्रेजुअली हार्ड हो जाती है और वो हार्ड स्किन पेनफुल भी हो जाती है। वो वाइडर एरिया में होती है, यानी कि काफी दूरी तक होता है, पॉइंटेड नहीं रहेगा। कैलोसिटीज जब ये छोटे साइज में हो जाएगी उसको कह देंगे कॉर्न्स। मस्से से मिलती जुलती कंडीशन जब ये पैरों के तलवे में हो, ये कॉर्न्स होती है। उसकी क्या पहचान है? वो भी अधिकांशतया प्रेशर पॉइंट्स पे होंगी, साइज में छोटी होंगी मस्से की तरह ही, लेकिन उसके बीच में ब्लैक डॉट्स या रफनेस नहीं होगी, वो स्मूथ होगा। उसकी लेयर्स पील ऑफ होती हैं, एक एक करके पपड़ियां उसकी उतरती रहती हैं। एक बहुत ही सटीक डायग्नोसिस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जो कॉर्न्स होते हैं उनको अगर हम प्रेशर देंगे, यूं दबाएंगे तो पेन फील होता है, और अगर मस्से को यूं दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे, तो पेन फील होगा। इस टेस्ट को स्क्वीज और प्रेशर टेस्ट कहते हैं। तो प्रेशर देने से कॉर्न्स में पेन होगा और साइड से स्क्वीज करने पर दर्द होगा मस्से को, यानी कि प्लांटर वार्ड्स को। ये जो कॉर्न्स होते हैं ये नॉन कंटेजियस होते हैं। ये जो कॉर्न्स होते हैं वो खास करके प्रेशर वाली जगह ही होते हैं। स्किन की कलर जो जहां पे कॉर्न्स होते हैं वो बाकी कलर से थोड़ा पेल हो जाएंगे, यानी कि उनका कलर येलोइश होगा। तो ये पहचान है प्लांटर वार्ड्स से कॉर्न्स को किस तरह से डिफरेंस करें, अंतर करें, इसके लिए। तो दोस्तों ये जो वार्ड्स की हम लोग चर्चा करे जा रहे हैं, ये वार्ड्स अधिकांशतया अडल्ट्स को होते हैं, युवाओं को होते हैं। बच्चों को हो जाते हैं लेकिन चांसेस कम है, बूढ़े लोगों को भी हो जाते हैं, उसके भी चांसेस कम हैं। तो आप इनसे बचाव के लिए पब्लिक स्थान पे जाएं तो ध्यान रखें। पब्लिक पूल्स पे भी आपको ध्यान रखना है। नेल कटर का, किसी दूसरे का नेल कटर है तो ना यूज करो, क्योंकि पेरियोंगल वार्ड्स उससे स्प्रेड हो सकते हैं। टॉवल्स अपना सेपरेट रखो। अपने हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का आप ध्यान रखेंगे। खास करके अनजान लोग या पब्लिक से आपको अपने जहां भी कुछ शेयरिंग वाली चीज है उससे आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वायरल डिजीज है, ये फैलती है, इसमें कोई शक नहीं है। इलाज के मामले में होम्योपैथिक इलाज सर्वश्रेष्ठ इलाज है। वार्ड्स के इलाज करने में सिक्का है होम्योपैथी का, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज शरीर के अंदर जाकर के हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू डिजीज को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। हमारे शरीर को ही ऐसा बना देगा कि वो वायरस वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही उस मस्से की ब्लड सप्लाई रुक गई, ग्रोथ रुक गई, वो खुद से खुद झड़ के चला जाता है। होम्योपैथिक इलाज से निशान भी नहीं बनते हैं।
और दूसरी तरफ जहां पे एलोपैथी या जो भी इलाज के तरीके हैं वो कोई सैलिसिलिक एसिड से जलाएगा, कोई लेजर से जलाएगा, कोई कॉटराई करेगा, कुछ करेगा, बहुत सारे तरीके हैं, करते तो वो हैं अपने तरफ से, लेकिन वो डिजीज के प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, वो कॉज को रिमूव नहीं कर सकते। कॉज क्या है? कॉज है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, उस पर्टिकुलर वायरस को ग्रो करने देना। जब हमारा शरीर इतना ही स्ट्रांग हो जाएगा कि वो वायरस को खुद वहां से हटा रहा है, तो वो जड़ से चला ही जाएगा और दोबारा लौट के नहीं आएगा। खास करके जेनाइटल वार्ड्स जो हैं, जिनके बाद में कैंसर होने के चांसेस हैं, आपने केवल वार्ड्स को हटाया तो आप उस वायरस को और डीप भेज रहे हो। वो वायरस तो जाएगा नहीं ना शरीर से, या उसके जाने की कोई ऐसे परमानेंट मैकेनिज्म थोड़ी बना दिया। वो केवल काट रहे हैं ऊपर के प्रोडक्ट को, जैसे घास को काटते हैं ऊपर ऊपर से, वो तो ग्रो करती जाएगी। तो मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको 1-2 मस्से थे और उन्होंने कॉटराई करवाई, लेजर करवाया, कुछ कराया, 8-10 निकले, 8-10 को करवाया, 50 निकले। और जब 50 निकले, जब वो हमारे पास आए, मैंने देखा है अनेकों ऐसे पेशेंट्स को जिनको अगर एलोपैथिक इलाज लिया या कोई लेजर, कोई कॉटराई, कुछ सैलिसिलिक एसिड से जलाना वगैरह किया, तो बेहताशा निकल के आते हैं मस्से। कोई भाग्यशाली होगा जिसको 1-2 मस्से हुआ और उन्होंने जलाया, कुछ किया, वापस नहीं हुआ, ऐसा रेयर होगा। होम्योपैथिक इलाज लेने में तो आसान है ही, जादू की तरह काम करता है। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों के वार्ड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुए, जादू की तरह ठीक हुए। कॉमन मेडिसिन्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इन वार्ड्स के इलाज के लिए, उनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक करके सुनिए। सबसे कॉमन मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटालिस, कॉस्टिकम, डल्कामारा, एंटीमोनियम क्रूड, नाइट्रिक एसिड, नेट्रम्यूर, एनाकार्डियम, रूटा, सल्फर और मेडोरैनम आदि। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वार्ड्स हुए आप थूजा दे दो, सभी तरह के वार्ड्स थूजा से ठीक नहीं होते हैं। आप वार्ड्स को देखें, वो कैसे वाले वार्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के वार्ड, डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट जगह पे, कहाँ पे हैं ये वार्ड्स, उंगलियों पे हैं, चेहरे पे हैं, आंखों की पलक पे है, जेनाइटल्स पे है, पैरों के तलवे में है, वो मेडिसिन अलग हो जाएगी। पेशेंट की प्रकृति, गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड ज़्यादा लगती है, खाने में क्या पसंद है, प्यास ज़्यादा लगती है, नहीं लगती है, ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती है होम्योपैथिक इलाज देने के लिए। अगर सटीक मेडिसिन का चुनाव कर लिया जाए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो जादू भी छोटा लगता है होम्योपैथिक इलाज की तुलना में। जब यूं शरीर से मस्से झड़के जाते हैं और निशान भी नहीं छूटता, तो जादू तो हुआ ना। तो आप भी अपने मस्सों के इलाज के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करें। इनको कभी कॉटराई या लेजर वगैरह ना करवाएं, सैलिसिलिक एसिड वगैरह से ना जलाएं, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं, शरीर की वार्ड पैदा करने की प्रवृत्ति को वो नहीं ठीक कर रहे। होम्योपैथी ऐसा करने में सक्षम होती है। आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी ये कामनाएं हैं आपके लिए। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।